इंट्राडे ट्रेडिंग में कैसे बाई करें, कैसे सेल करें और साथ ही कैसे स्टॉप लॉस लगाएं, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है एक न्यू ट्रेडर के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको लाइव बताऊंगा कि कैसे आप बाई करोगे एंड सेल करोगे और साथ ही कैसे आप स्टॉप लॉस लगाओगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप थोड़ा बेसिक जान लो, इंट्राडे ट्रेडिंग आखिर होता क्या है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। मैं एकदम सिंपल भाषा में आपको समझाता हूँ। इंट्राडे से आपको क्या समझ में आ रहा है? एक दिन के अंदर, इंट्रा एंड डे, एक दिन के अंदर। एंड ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉक मार्केट में किसी भी शेयर को बाई करना एंड सेल करना। ठीक है, बस बाई करना एंड सेल करना, इसी का मतलब होता है ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक दिन के अंदर बाई करना है एंड सेल करना है, बस पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग में यही होता है। और इसको थोड़ा डिटेल्स में बात करते हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने का टाइमिंग होता है सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक। अगर आप जाओगे ट्रेडिंग करने तो आप सुबह 9:15 के बाद ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट करोगे और शाम के 3:30 तक ही आप ट्रेडिंग कर पाओगे। अगर आपने किसी शेयर को बाय किया और शाम को 3:30 तक सेल करना भूल गए तो वो ऑटोमेटिक ही सेल हो जाएगा। मतलब कि सुबह 9:15 से शाम को 3:30 तक इतना ही टाइम के अंदर आपको ट्रेडिंग करना है। और सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होता है एंड पब्लिक हॉलीडेज में भी मार्केट ऑफ होता है। ठीक है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि उसमें 5x की मार्जिन मिलती है। जैसे समझो ABC नाम की कंपनी है, आप गए वहां पे एक शेयर बाई करें। ठीक है, एक शेयर का प्राइस है 100 रुपया। ठीक है, अगर आप उसको इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर अगर आप बाई करते हो तो वो एक शेयर का प्राइस हो जाएगा 20 रुपया, क्योंकि वहां पे 5x की मार्जिन मिल जाएगी, आपको 5 गुना कम प्राइस हो जाएगा। 100 रुपया का शेयर आपको 20 रुपए में मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा वो 100 रुपए के हिसाब से होगा। अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आगे और वीडियो देखो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको लाइव बाई करके दिखाता हूँ कैसे आप बाई करोगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा ग्रो का डीमेट अकाउंट ओपन हो गया है। सबसे पहले मैं आपको कुछ डीमेट अकाउंट के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट जो है निफ्टी 50, सनसेक्स, बैंक निफ्टी, ये सभी इंडेक्स है। और उसके बाद नीचे देखोगे एक्सप्लोर, होल्डिंग्स, पोजीशन, ऑर्डर, वॉच लिस्ट। और आप एक्सप्लोर में देख सकते हो मोस्ट ट्रेडेड ऑन ग्रो, मतलब ग्रो के अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड हुआ है जिन कंपनी में, वो ये कंपनीज है। यहाँ पे सी मोर करके भी आप देख सकते हो। ये जो जितने भी सारी कंपनीज है इन सब में आज के दिन सबसे ज्यादा ग्रो के अंदर, ग्रो डीमेट अकाउंट के अंदर ट्रेड हुआ है। फिर अब बैक आते, फिर नीचे आप देखोगे टॉप मूवर्स टुडे, मतलब आज के दिन सबसे ज्यादा कौन सा कंपनी गेन किया है। और फिर उसके बाद से गेन के बगल में आप लूजर भी आप देख सकते हो पास में। और आज ही के दिन सबसे ज्यादा कौन सा कंपनी नीचे गिरा हुआ है तो वो भी आप यहाँ से देख सकते हो, गेनर एंड लूजर। इससे आपको मालूम चलेगा आज के दिन कौन सा कंपनी टॉप पे है और कौन सा कंपनी सबसे ज्यादा गिर रहा है। उसके बाद आप नीचे देखिए टॉप इंट्राडे। इसमें टॉप इंट्राडे के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं तो इसमें सबसे ज्यादा इंट्राडे ट्रेडिंग अभी हो रही है, इसलिए यहाँ पे टॉप इंट्राडे में ये सब दिख रहा है। मोस्ट ट्रेडेड इन MTF, वॉल्यूम शॉक और पॉपुलर ETF फॉर SIP। एंड लास्ट में देखोगे स्टॉक इन न्यूज, अगर कितने लोग होते हैं जो न्यूज के बेस पर ट्रेड करते हैं। जैसे न्यूज आता है कोई कंपनी में जिससे मालूम चलता है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, तो आप न्यूज के बेस पे भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम ऊपर जाते हैं। सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप मान लो कोई कंपनी में आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं टाटा स्टील। ठीक है, अगर आप टाटा स्टील में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो यहाँ पे टाटा स्टील में हम आ जाएंगे। उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हो टाटा स्टील का चार्ट, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे गिरा हुआ है। और आप एक दिन में देख सकते हो मार्केट कितना परसेंट रिटर्न दिया है। एक वीक में भी यहाँ पे देख सकते हो कितना परसेंट रिटर्न दिया है, एक मंथ में कितना दिया हुआ है। आप ये सब कुछ यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद सिंपल आपको कुछ नहीं करना है, बाई के ऑप्शन पे क्लिक करना है। और ऊपर देखोगे यहाँ पे 3 ऑप्शन है, डिलीवरी, इंट्राडे, MTF। दोस्तों अगर आप डिलीवरी के ऑप्शन पे क्लिक करके अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते हो, शेयर को बाई करते हो, तो ये आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा जो लॉन्ग टर्म तक, लंबे समय तक आपके अकाउंट में अवेलेबल रहेगा। जब चाहो आज से 5 साल 10 साल बाद आप इसको सेल कर सकते हो। लेकिन इंट्राडे में आज के आज, जैसे मैंने आपको बताया, आज के आज बाई करना है, आज के आज ही सेल करना है। इंट्राडे में ऐसा होता है। तो आपको सिंपल इंट्राडे पे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पे प्राइस देखोगे 157.31 चल रहा है। और यहाँ पे इंट्राडे के अंदर एक शेयर का प्राइस कितना हो जा रहा है यहाँ पे, मात्र 32 रुपया, क्योंकि यहाँ पे 5x की मार्जिन मिल जा रही है, इसलिए यहाँ पे 5 गुना कम प्राइस में मिल रहा है हमें। और एक और यहाँ पे ऑप्शन देखोगे मार्केट प्राइस एंड लिमिट प्राइस का, यहाँ पे 2 ऑप्शन है,
ठीक है। लिमिट प्राइस का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अभी मार्केट चल रहा है 157 के अराउंड चल रहा है मार्केट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट गिर के 155 तक आ जाएगा, तो आप यहाँ पे 155 आप यहाँ पे 155 डाल के यहाँ पे बाई पे क्लिक करोगे तो 155 पे आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। अगर जैसे मार्केट गिर के 155 आएगा, 157 से नीचे गिर के 155 आएगा, तो यहाँ पे आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा और आप शेयर बाई कर लोगे, ठीक है। लेकिन मार्केट अगर 155 तक नहीं आया तो आपका ऑर्डर प्लेस नहीं होगा, आपका शेयर बाई नहीं होगा। और अगर आपको लगता है कि मार्केट 157 से 160 तक जा सकता है, तो आप यहाँ 160 नंबर डाल के आप यहाँ पे बाई पे क्लिक करोगे। जैसे मार्केट 157 से बढ़ के 160 पे जाएगा, तो आपका यहाँ पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका शेयर बाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम अभी बाई करते हैं ओनली मार्केट प्राइस पे। मार्केट प्राइस का मतलब क्या होता है, जो अभी करंट में प्राइस चल रहा है उसी को मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो हम यहाँ पे मार्केट प्राइस पे बाई करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम 100 शेयर बाई कर लेते हैं। यहाँ पे 100 शेयर हम बाई करते हैं। 100 शेयर का यहाँ पे 3170 रुपये आ रहा है। अगर आप 100 शेयर नॉर्मल बाई करते तो 157 इंटू 100 आप कर लो, आपको मालूम चल जाएगा कितना प्राइस लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 5 गुना कम प्राइस में मिल रहा है, तो यहाँ पे 3170 में ही हमें 100 शेयर मिल रहा है मात्र एक दिन के लिए। लेकिन आपका प्रॉफिट एंड लॉस जो 157 जो प्राइस चल रहा है इसके हिसाब से होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपको सिंपल यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखोगे पोजीशन में हमारा बाई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया। तो यहाँ पे आपको पोजीशन के ऑप्शन में आपका टोटल रिटर्न्स दिख जाएगा, कितना आपका प्रॉफिट हो रहा है, कितना आपका लॉस हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पे टाटा स्टील का जो ऑप्शन है इस पे आप क्लिक करके नीचे देख सकते हो चार्ट व्यू। चार्ट व्यू पे आप जाके देख सकते हो कि मार्केट आपका ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे मार्केट गिर रहा है, तो इसलिए अभी हमारा लॉस लॉस हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो। और अब मान लो यहाँ पे आपने बाई कर लिया, बाई करने के बाद आपने प्रॉफिट बना लिया। प्रॉफिट बनाने के बाद मान लो अब मार्केट से निकलना, तो सिंपल यहाँ पे एग्जिट ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एग्जिट ऑल पे नेक्स्ट स्टेप क्लिक करेंगे। यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप मार्केट से निकल जाओगे, आपका पैसा आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा। आई होप दोस्तों समझ में आ गया होगा कि बाई कैसे करते हैं इंट्राडे में। और एक सबसे जरूरी बात, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी, सबसे पहले आपको फंड देखना होगा कि आपके अकाउंट में कितना फंड है, एंड उसके अकॉर्डिंग ही आप ट्रेड करोगे। अगर आपके पास फंड कम है तो आप उससे और कम में ट्रेड करोगे। कि मान लेते हैं अगर आपका लॉस हो जाता है तो फिर आप थोड़ा और जब फंड बचेगा तो आप उसमें से आप ट्रेड फिर करके आप अपना लॉस को रिकवर करने की कोशिश करोगे। ऐसा नहीं है कि एक बार में, जैसे मान लो आपके पास 10,000 रुपये है, एक बार में 10 का 10 ही लगा दूं, तो उस तरह से आपका जल्दी लॉस होने का चांस हो जाता है। अगर वही 10 को 2 बार 3 बार में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपका लॉस भी कम होगा और आप रिकवर भी कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। जैसे मान लो आपने एक ट्रेड लिया, आपने बाई करना सीख लिया और आपने ट्रेड लिया, जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपका वहां पे 5,000 का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। फिर आपने दूसरा ट्रेड लिया तो फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, 5,000 का और आपका प्रॉफिट हो गया, 10,000 का आपका प्रॉफिट हो गया। फिर आपने तीसरा ट्रेड लिया तो कहीं वो ट्रेड गलत हो गया और आप लॉस में चले गए, तो वही 10,000 एक बार में, जैसे 2 बार में आपने 5,000 करके अपने प्रॉफिट बनाया और एक बार में अगर वो लॉस में चला गया तो आप वहां पे क्या करोगे, आप अपने लॉस से कैसे बचोगे। तो वहीं पे यूज किया जाता है स्टॉप लॉस को। जैसे मान लो कोई शेयर प्राइस चल रहा है 200 रुपीज, 200 रुपए का एक शेयर चल रहा है, ठीक है। आप वहां पे ज्यादा से ज्यादा आप 50 रुपए आप लॉस सह सकते हो। जैसे अगर मार्केट गिर के आए, जैसे 200 रुपए चल रहा, मार्केट गिर रहा है, गिरते गिरते वो 150 तक ही आए, अब 50 रुपए लॉस में चला जाए, तो आप 50 रुपए लॉस सहना चाहते हो और 150 रुपए चाहते हो कि मेरा वापिस से निकल जाए। आप ज्यादा लॉस नहीं सहना चाहते हो, मार्केट में रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आप वहां पे क्या करोगे, 150 पे स्टॉप लॉस लगा दोगे। इससे क्या होगा, ऐसे मार्केट गिर गिर के अगर आपका स्टॉप लॉस तक आएगा, जब 150 टच करेगा तो वहां पे आपका 150 निकल जाएगा, मार्केट से आपके डीमेट अकाउंट में आ जाएगा और 50 रुपया ही आपका लॉस होगा। तो ऐसे आप अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हो और लॉस होने से बचा सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको भी दिखाता हूँ लाइव करके। तो आ जाते हैं वापिस से अपने डीमेट अकाउंट में और आने के बाद हम यहाँ पे एक ट्रेड लेते हैं फिर से, और इस बार मैं ट्रेड लेता हूँ टाटा मोटर्स में, ठीक है। पहली बार मैं टाटा स्टील लिया था, अब मैं लेता हूँ टाटा मोटर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल आपको यहाँ पे जैसे बाई कैसे करना था मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। आपको यहाँ पे बाई पे क्लिक करना है और यहाँ पे इंट्राडे में सेलेक्ट करना है और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद से एट मार्केट प्राइस पे मैं बाई करता हूँ
और यहाँ पे देख सकते हो 20 क्वांटिटी का यहाँ पे 2575 रुपया ही ओनली लग रहा है, जबकि शेयर प्राइस है 640 रुपये के आसपास शेयर प्राइस है। और यहाँ पे हमको 20 शेयर लेने के बाद यहाँ पे 2575 लग रहा है। और अगर आप 640 के हिसाब से अगर आप 20 शेयर लेते तो ऐसे 12,800 रुपये आएगा, लेकिन हमें 5x की जब मार्जिन मिल जाती है तो वही 12,800 का शेयर यहाँ पे 2575 के आसपास में मिलता है। तो चलिए यहाँ पे उसके बाद सिंपल यहाँ पे बाई कर लेते हैं। ठीक है, पोजीशन के ऑप्शन में देख सकते हो यहाँ पे बाई आ गया। और देखिए जो हमने पहले बाई किया था वो यहाँ पे नीचे ही दिख जाएगा पोजीशन के ऑप्शन पे, इंट्राडे में टाटा स्टील का जो हमने पहले बाई किया था। लेकिन अब जो बाई किया टाटा मोटर्स का, ठीक है, तो यहाँ पे हमें 3 4 1 ऐसे प्रॉफिट हो रहा है अभी स्लो स्लो। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसमें स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखो कि नीचे ऐड स्टॉप लॉस एंड टारगेट। ठीक है, आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ साथ आप यहाँ पे टारगेट भी लगा सकते हो। जैसे स्टॉप लॉस तब लगता है जब मार्केट गिरे। ठीक है, आप अपने लॉस से, जब लॉस में जा रहा है मार्केट, पैसा लॉस में जा रहा है, तो लॉस से बचाने के लिए आप यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे। ठीक है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मार्केट, अगर आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर नीचे आ सकता है, ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 640 चल रहा है, ठीक है, आपको लगता है कि 645 तक मार्केट जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो आप वहाँ पे 645 पे अपना टारगेट सेट कर दोगे। एक टारगेट सेट कर दोगे कि 645 पे जाते ही मार्केट में से मेरा पैसा निकल जाए बाहर, मैं 5 रुपया ही पर शेयर के हिसाब से 5 रुपया ही प्रॉफिट बनाऊं 40 से 45, उसके बाद से मैं मार्केट से निकल जाऊं। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस के साथ साथ आप टारगेट भी सेट कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आपको यहाँ पे क्लिक करना है स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे, एंड यहाँ पे देख सकते हो आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो यहाँ पे मैं जो शेयर प्राइस चल रहा है 640, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 635। ठीक है, एंड इसके अलावा मैं 635 तक जब मार्केट आए तो मैं चाहता हूँ 635 निकल जाए और 5 रुपए में लॉस चाहता हूँ। ठीक है, एंड टारगेट अगर जब मार्केट ऊपर जा रहा है तो मैं चाहता हूँ कि 640 पे जो चल रहा है तो मैं चाहता हूँ 645 तक ही मार्केट जाए और मैं 5 रुपये प्रॉफिट बना के ही मैं निकल जाऊँ। तो यहाँ पे हम 645 डाल देंगे। ठीक है, मतलब लॉस जाएगा अगर मार्केट गिरेगा तो 635 पे हम बाहर निकल जाएंगे, ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे। अगर जब मार्केट ऊपर जाएगा तो 640 से 645 जब टच करेगा तो उस वक्त भी हम मार्केट से ऑटोमेटिक बाहर निकल जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पे सिंपल सेल पे क्लिक कर देना, यहाँ पे सेल ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा, उसके बाद से डन कर देना है। तो यहाँ पे आपका एक और ऑर्डर लग गया टारगेट एंड स्टॉप लॉस का। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है और क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद से आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टोटल रिटर्न अभी हमारा 21 रुपया हो गया है। चलिए अब मार्केट से निकल जाते हैं। सिंपल यहाँ पे एग्जिट ऑल पे क्लिक करोगे एंड एग्जिट ऑल करोगे, फिर से योर ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप स्टॉप लॉस कैसे लगाओगे एंड अपना टारगेट कैसे सेट करोगे। और दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कोई और डीमेट अकाउंट में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो वहां पे जब आप स्टॉप लॉस लगाओगे तो वहां पे सबसे पहले आपको स्टॉप लॉस को कैंसिल करने के लिए कहता है, फिर उसके बाद आप मार्केट से निकलोगे, एग्जिट करोगे। आप डायरेक्ट एग्जिट नहीं कर सकते, आप पहले स्टॉप लॉस को कैंसिल करो फिर आप मार्केट से एग्जिट करोगे। ये कोई कोई डीमेट अकाउंट में ऐसा आता है। एक और बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने जितना भी ट्रेड लिया इसके प्रॉफिट एंड लॉस से मुझे कोई मतलब नहीं था, मैंने इसका एनालिसिस नहीं किया था। ये बस मैंने आपको डायरेक्टली समझाया कि आपको समझ में आ जाए, आप इतना समझ जाओ कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग का ये दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। इसको थोड़ा ध्यान से समझना। मैंने क्या बताया कि बाई कैसे करते हैं, अब तक आपने यही समझा कि बाई कैसे करते हैं और बाई कब किया जाता है, जब मार्केट ऊपर जाता है, प्राइस बढ़ता है, तब बाई किया जाता है। ठीक है, मान लो अगर मार्केट गिर रहा है, मार्केट नीचे आ रहा है, तब आप वहां पे क्या करोगे। तो उसका भी एक तरीका है गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाने का, और उसी को बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो चलिए इसको भी समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो यहाँ पे हम फिर से वापस से अपने डीमेट अकाउंट में आ जाते हैं और आने के बाद हम सर्च करते हैं कोई स्टॉक जिसमें आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मैं फिर से ले लेता हूँ टाटा स्टील का। ठीक है, उसके बाद से आपने पहले यहाँ पे बाई किया था, मतलब ये जो ग्राफ जो चल रहा है अगर ये ऊपर जाए तो यहाँ पे आपको बाई करना है, लेकिन जब ये ग्राफ नीचे जाए तो आपको लगे मार्केट गिरने वाला है, तो आपको यहाँ पैसा बनाने के लिए यहाँ पे आपको सेल पे आप क्लिक करना है, क्योंकि अब सेल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे ही आप डिलीवरी इंट्राडे एमटीएफ देख सकते हो, तो आपको इंट्राडे में ही ट्रेडिंग करना है।
तो यहाँ पे आप मार्केट देख सकते हो 160 के आसपास चल रहा है, ठीक है। और मैं यहाँ पे 100 शेयर सेल कर रहा हूँ, यहाँ पे मतलब 100 शेयर सेल कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद से आपको सिंपल यहाँ पे सेल के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेल होते जब पोजीशन के ऑप्शन में हमने देखा था टोटल रिटर्न, यहाँ पे प्रॉफिट आने लगा, मतलब मार्केट गिर रहा है नीचे। तो एक बार आप मार्केट को भी देख लेते हैं। व्यू चार्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ही बना है, लेकिन मार्केट ग्रीन कैंडल बन के फिर मार्केट नीचे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे चार्ट भी देख के आप मालूम कर सकते हो कब मार्केट गिरेगा, कब मार्केट उठेगा। और उसके बाद अगर आप चाहो तो इसमें भी आप स्टॉप लॉस एंड टारगेट आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट गिर रहा है तभी यहाँ पे प्रॉफिट बन रहा है हम लोग का। यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल पहले बड़ा था, अब इस छोटा हो गया, देखो अब रेड में भी आ रहा है धीरे धीरे। जैसे रेड में आ जाएगा तो और ज़्यादा प्रॉफिट बनेगा। और एक और बात आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे -100 रुपीज़ शेयर दिख रहा है, ठीक है। -100 रुपीज़ मतलब ब्रोकर ने मेरे बिहाफ पे 100 शेयर बेच दिया है, ठीक है। तो इसलिए पे माइनस दिख रहा है। अगर मैंने यहाँ पे सेल ना करके अगर मैं यहाँ पे बाई करता तो यहाँ पे बाई करने पे यहाँ पे ओनली 100 शेयर दिखता, माइनस नहीं दिखता। माइनस कब दिखता है? जब आप सेल करते हो। हम इसको एग्जिट कर लेते हैं, तो यहाँ पे एग्जिट ऑल पे इसको भी सिंपल वैसे ही क्लिक कर देंगे और एग्जिट ऑर्डर प्लेस्ड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कैसे बाई होता है एंड कैसे सेल होता है और कैसे साथ साथ स्टॉप लॉस भी लगता है। दोस्तों मैं 2 बार 3 बार आपको मैं बताया हूँ बाई सेल कर करके, जिससे आप अच्छे से समझ जाओ कि कैसे होता है, इसलिए मैं 2 बार 3 बार इसको बताया हूँ। अब हम बात करते हैं, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो क्या आपके लिए बेनिफिट होगा और क्या आपके लिए रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं बेनिफिट्स को। फर्स्ट, क्विक प्रॉफिट। आप एक ही दिन में प्रॉफिट बना सकते हो, कोई लॉन्ग टर्म वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते तो आपको लंबे समय तक वेट करना पड़ता, लेकिन इसमें क्विक प्रॉफिट होगा एक ही दिन के अंदर। सेकेंड बेनिफिट, डेली अपॉर्चुनिटी। हर दिन नया स्टॉक में मूवमेंट आता है, इससे आपको डेली चांस मिलेगा ट्रेड लेने का और प्रॉफिट बनाने का। थर्ड, नो ओवरनाइट रिस्क। अगर आपका पैसा रात तक मार्केट में नहीं होगा तो आपका रिस्क भी कम होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपका पैसा डे नाइट दोनों टाइम, नाइट में भी पैसा रहता है, डे में भी पैसा रहता है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडिंग में एक ही दिन में बाई करना होता है, सेल करना होता है, इसलिए ओवरनाइट रिस्क इसमें नहीं होता। फोर्थ, शॉर्ट सेलिंग। पहले बेच के बाद में खरीद सकते हो, मार्केट गिरने पर भी यहाँ पैसा बना सकते हो सेल करके, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। तो ये भी एक बेनिफिट है। फिफ्थ, सबसे इम्पॉर्टेंट, इसमें 5x की मार्जिन मिल जाती है, जिससे आप लो कैपिटल में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। चलिए अब बात करते हैं इसमें रिस्क क्या हो सकता है। फर्स्ट रिस्क है क्विक लॉस होने का। इसमें अगर आपने एक भी ट्रेड गलत ले लिया तो जल्दी आपका लॉस हो सकता है। सेकेंड रिस्क, रिक्वायर्ड फास्ट डिसीजन मेकिंग। इंट्राडे में फास्ट डिसीजन एंड क्विक एनालिसिस चाहिए, नहीं तो प्रॉफिट बनाने का चांस निकल जाता है। थर्ड इज ओवर ट्रेडिंग हैबिट। रोज रोज ट्रेडिंग करने से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर बिना प्लानिंग के ट्रेड ले लेते हैं, जिससे उनका लॉस होता है। फोर्थ, मार्केट वॉलेटिलिटी। छोटी सी न्यूज़ भी प्राइस में तेजी ला सकती है, कभी कभी मार्केट तो कंट्रोल से बाहर हो जाता है, ये भी एक रिस्क है। तो ये बेनिफिट और रिस्क आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो दोस्तों इसको आप ध्यान में रख के फिर आप इंट्राडे ट्रेडिंग स्टार्ट करना। और एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, इंट्राडे ट्रेडिंग उनके लिए बेस्ट है जिनके पास टाइम, डिसिप्लिन, ट्रेडिंग का थोड़ा नॉलेज और प्रॉपर स्ट्रेटेजी है। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर इंट्राडे ट्रेडिंग स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से लेकर एंड तक आप सीखना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल वीडियो का लिंक है, वहाँ पे कोर्स है 1 घंटे कुछ मिनट का, आप वहाँ पे जाके वो देखो तो आपको पूरा इंट्राडे ट्रेडिंग A to Z समझ में आ जाएगा।